स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंट एकेडमी पे। जैसा कि दोस्तों हमने कल अपनी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो सकती है तो क्या क्या सिनेरियो बनेंगे। देखिए, हमने पहला सिनेरियो बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है तो ये जो हम लोगों ने आपको मार्किंग दी थी, ये बताया था कि नो ट्रेड जोन है। अगर इस जोन में मार्केट रहे तो ट्रेड ना करें, इसके प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे करें। तो आप देख सकते हैं मार्केट इसी जोन के अंदर क्लोज हो गई है। तो जिन्होंने भी हमारी वीडियो देखी होगी, हमारे एनालिसिस के हिसाब से काम किया होगा, उन्होंने आज मार्केट में कोई ट्रेड नहीं किया होगा। और जो तीन दिन जो दो तीन दिन से इस मूवमेंट का फायदा उठा के जो जो भी प्रॉफिट बनाया होगा उसको आज उन्होंने सेव किया होगा। और अगर कोई किसी ने मार्केट से जबरदस्ती की होगी तो उसका तो फिर भाई जाहिर सी बात है, साइडवेज मार्केट में नुकसान ही हुआ होगा। तो आइए समझते हैं कि अब हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है दोस्तों, ये बॉक्स पैटर्न बन गया है, इसको बॉक्स बना लें। और ये जो लेवल ही मैंने दे रखे थे पहले 49,520 और 49,240-45 का, इसको भी मार्क कर लें। या एक सेकंड रुकिए, आज जो क्लोजिंग आई है मार्केट की, इसको सिंपल से ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। और इसको आप ऐसा मार्क कर लीजिए, इसको भी मार्क कर लीजिए। और ये जो मैंने मार्किंग कर रखी है दोस्तों 49,000 के पास, इसको भी मार्क कर लीजिए। ये पूरा जो जोन है ये नो ट्रेड जोन है अब आपके लिए। इस जोन में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो ये नो ट्रेड जोन है। जब तक मार्केट 49,520 के ऊपर प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के नहीं निकलती है, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। या पुट साइड के लिए 49,000 का लेवल टूटे तो हमारा जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा 48,735 का आएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ से एक मूवमेंट भी दिया था और यहाँ पे हमारे 200 दिन की ईएमए भी है। तो पहला सपोर्ट यही निकल के आता है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक कर दे। तो अब समझते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में क्या क्या सिनेरियो कल को बनने। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है जहां मार्केट ने क्लोजिंग दी 49,243 पे, ऊपर 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है, तो ये मैं आपको बता चुका नो ट्रेड जोन है, सिंपल। तो इस जोन में ट्रेड ही नहीं करना जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी। अगर मार्केट गैप अप लगाती है तो क्या सिनेरियो बनता है, और गैप डाउन लगाती है क्या सिनेरियो बनता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट 49,600 के ऊपर ओपन होती है इस बीच में, तो पहला सिनेरियो तो गैप फिल थ्योरी के हिसाब से ये बनता है कि मार्केट जो है इस गैप को फिल करेगी। 49,520 के आसपास मार्केट आने पे यहाँ से सपोर्ट लेगी और वापस से जो है वी शेप रिकवरी लेके 49,980 के लेवल के लिए हम जा सकते हैं मार्केट में। दूसरा सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि मार्केट इस जोन में ओपन हो 49,600 650 पे, और ओपन होते मार्केट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे हमें, और 49,980 के पास आके मार्केट वापस जो है वहां से एक रिवर्स कैंडल बनाए और 49,520 के पास आके मार्केट क्लोजिंग दे दे। तो इस सिनेरियो में दोस्तों कोशिश करेंगे जब मार्केट 49,980 से रिवर्स लेगी तो ये ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। या जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो यहाँ पे छोटा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अब तीसरा सिनेरियो कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन लगा दे 48,800 के पास ओपन हो जाती है, तो देखिए ये जो मैंने मार्किंग कर रखी है 49,000 वाली, फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। 200 दिन की मूविंग एवरेज यहाँ नीचे है, ये जो मार्किंग कर रखी है ये सपोर्ट का काम करेगी। तो इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है तो ये नो ट्रेड जोन रहेगा। जब तक मार्केट प्रॉपर 200 दिन की मूविंग एवरेज का ऐसे प्राइस एक्शन बना के क्लियर मूवमेंट नहीं देती तब तक हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। या ऊपर निकलती है मार्केट तो ऊपर हम कब तक वेट करेंगे दोस्तों, हम वेट करेंगे 50 दिन की मूविंग एवरेज का। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है 49,000 के और 50 दिन की मूविंग एवरेज कभी ब्रेकआउट करती है तो वापस से जो है हम बुलिश हो जाएंगे मार्केट में। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 49,520 के लिए और 49,780 के लिए हो जाएगा। ये दो टारगेट रहेंगे। और
ये मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये नो ट्रेड जोन है, इसमें ट्रेड ना करिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। लगा लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 22,656 के पास। जैसा कि हम लोग डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर इसी जोन में ओपन होती है और ओपन होने के बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलती है, तो हम क्या करेंगे, क्या टारगेट रहेंगे। देखिए हमने पहले टारगेट दिया था आपको 22,680 का। अब मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर इसके ऊपर मार्केट प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के निकलती है तो सेकंड टारगेट हमारा 22,670 का रहने वाला है। लेकिन मार्केट दोस्तों इसी 22,680 के पास और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके दिन भर मार्केट जो इसी रेंज में एक रेंज बाउंड रह गई, और जिसने भी ओवर ट्रेड किया होगा, जब बस जीरो हीरो के चक्कर में पड़ा होगा, उसकी कैपिटल आज जीरो हो गई होगी। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों जीरो हीरो जैसा कुछ नहीं होता है। मूवमेंट को ट्रेड करना सीखिए, प्रॉपर प्राइस एक्शन को ट्रेड करना सीखिए, तभी आप जो है सफल ट्रेडर बन पाएंगे। अब देखते हैं निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए अगर निफ्टी 22,656 में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है तो सिंपल सा दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, अगर मार्केट इस जोन में ओपन होती है और मार्केट इस तरीके का कुछ सिनेरियो बनाती है तो 22,570, जो कि मार्केट ने परसों की क्लोजिंग भी दी है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, और ये 200 दिन की मूविंग एवरेज भी लगभग लगभग यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं करती है प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के, या यहाँ पर 1 या 2 दिन का टाइम स्पेंड करके, तब तक हम ये जो जोन है पूरा 22,680 से लेकर 22,570 का, ये नो ट्रेड जोन रहेगा निफ्टी 50 के लिए। मार्केट जब तक प्रॉपर इसके ऊपर ऐसे प्राइस एक्शन नहीं बनाती है या डाउन साइड में 200 दिन की मूविंग एवरेज का ऐसे ब्रेकडाउन नहीं करती है, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जब मार्केट इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलती है तो 22,680 के ऊपर निकलेगी, तो हमारा पहला टारगेट यही रहेगा दोस्तों 22,770 का। और इस जोन में टाइम स्पेंड करने के बाद और 200 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन करती है मार्केट, तो हमारा पहला टारगेट जो आ जाएगा 22,450 का। ये दो टारगेट रहेंगे दोस्तों, इनको अपने चार्ट में मार्क कर लें। सिंपल से एनालिसिस है, और याद रखिएगा कि ये नो ट्रेड जोन है। मार्केट एक ऐसे जोन में फंस गई है कि जब ऊपर 50 दिन की मूविंग एवरेज है, नीचे 200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो कोशिश करिएगा कि इस जोन में जो है ट्रेड ना ही करें जब तक इसका प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ना हो। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।